1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया है। ये बजट मौजूदा मोदी सरकार का आखिरी बजट है। वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये छठा बजट है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कहा कि हमने अंतरिम बजट की परंपरा को जारी रखा है। यही वजह है कि सरकार ने किसी तरह की घोषणाएं करने से परहेज किया। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर्स पर फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता यानी किसान। मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं प्रदेश तक। इस बार के बजट में 4 सेक्टर्स पर ज्यादा फोकस रहा: गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी। स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेड और 3000 नई ITI बनाई गई। वहीं किसानों को पीएम किसान योजना से 11.8 करोड़ की आर्थिक मदद भी मिली। For achieving that goal, we need to improve people's capability and empower them. Previously, social justice was mostly a political slogan. For our government, social justice is an effective and necessary governance model. The saturation approach of covering all eligible people is the true and comprehensive achievement of social justice. This is secularism in action, reduces corruption, and prevents nepotism, prevents Bhai Bhatijawad. There is transparency and assurance that benefits are delivered to all eligible people. The resources are distributed fairly. All, regardless of their social standing, get access to opportunities. We are addressing systemic inequalities that had plagued our society. We focus on outcomes and not on outlays so that the social economic transformation is achieved. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on 4 major castes. They are Garib, Mahilayein, Yuva and Annadata. Their needs, their aspirations and their welfare are our highest priority. The country progresses when they progress. All 4 require and receive government support in their quest to better their lives. Their empowerment and well-being will drive the country forward. Garib Kalyan, Desh Ka Kalyan. We believe in empowering the poor. The earlier approach of tackling poverty through entitlements had resulted in very modest outcomes. When the poor became empowered partners in the development process, government's power to assist them also increases manifold. With the pursuit of Sabka Saath, in these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multi-dimensional poverty. Our government's efforts are now getting synergized with energy and passion of such empowered people. This is truly elevating them from poverty. आपको बता दें कि आम लोगों के लिए सरकार ने इस बार इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी है। टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वहीं इस बार कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ, क्योंकि 2017 में लागू किए गए GST के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर गिनी चुनी चीजों पर पड़ता है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस बजट की तारीफ की और प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का प्रयास विभिन्न विभाग कर रहे हैं और खास करके जो बजट आज का लेखानुदान के नाते से आया, पूर्ण बजट तो जुलाई में आएगा, लेकिन हम सब जानते हैं कि उनके सर्वहितैषी सर्वस्पर्शी कामों के आधार पर सभी विभागों पर पर्याप्त ध्यान देते हुए खास करके गरीब, महिला, युवा, किसान पर केंद्रित प्रधानमंत्री ने इस बजट को जो ध्यान केंद्रित किया, जिसके कारण से लगभग 25 करोड़ हमारी आबादी गरीब रेखा से बाहर आई है। ये बहुत बड़ा एक तरह से उपलब्धि है
और उसी प्रकार से ये जो देश की दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत परिवर्तित हुआ है और आने वाले समय में ये जो नया टेन्योर आएगा इसमें तीसरी अर्थव्यवस्था का जो उनका संकल्प है उसका पूरा बेस दिखाई दे रहा है। ये अमृतकाल में भारत को 2047 तक दुनिया का नंबर 1 देश बनाने की दिशा में जो काम किए जा रहे हैं उसके परिणाम है और खास करके इस 2 करोड़ लोगों को नए आवास देने की जो कल्पना की गई है ये तो बगैर कोई कारण से गरीब लोग अपना घर नहीं बना पा रहे हैं, उनके घर पे वो अभिशाप नहीं है, ये परमात्मा की कृपा है। यशस्वी प्रधानमंत्री हर गरीब के घर पक्की छत का जो सपना देखते हैं उसका ही परिणाम है कि उनने अभी जो पुरानी गरीबी रेखा की लाइन थी उसमें बड़े पैमाने पे वो काम किया था और 2 करोड़ नए घर का जो संकल्प किया ये अद्भुत है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने इस बजट को विकसित भारत के युवा, गरीब, महिला और किसान पर आधारित बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि यह बजट देश के निर्माण का बजट है। इसमें 2047 के भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी और उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आप ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ प्रदेश तक पर। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर, और हाँ, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें।